आज का लेक्चर हम एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में बूलियन एक्सप्रेशन चैप्टर 6 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशन ये कम्बिनेशन होता है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बूलियन कांस्टेंट, बूलियन वेरिएबल्स एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ बूलियन कांस्टेंट like true and false, boolean variables like x y जो हम इनपुट पास करते हैं, z। लॉजिक गेट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने लॉजिक गेट्स का डिटेल में बताया था। लॉजिक गेट्स एंड, नॉट एंड और means boolean expression. It is a combination of boolean constant like true and false, boolean variables like x y and z, boolean logic gates like and not or। इन तीनों के कम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनता है उसको आप कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, दैट इज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल, और वही बूलियन एक्सप्रेशन जिसमें ये कांस्टेंट, वेरिएबल्स और लॉजिक गेट्स तीनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही हों, वो बन जाता है पूरा का पूरा बूलियन फंक्शन, बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन। फंक्शन है, लेट्स सपोज बूलियन फंक्शन है। एक मैं ले रही हूँ वेरिएबल x, एक वेरिएबल ले रही हूँ y, एक वेरिएबल लेट्स सपोज ले रही हूँ z। ये मेरे तीन वेरिएबल्स हैं। इनमें से किसी एक में, अब यहाँ पे ये मेरे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये प्लस प्लस के साइन है, इसमें मैंने ये कौन सा गेट यूज़ किया हुआ है, और का गेट यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैं बार लगा देती हूँ, इसमें मैंने और का गेट इस्तेमाल कर लिया। तो ये पूरा मेरा क्या बन जाता है, एक बूलियन एक्सप्रेशन। एक और बूलियन एक्सप्रेशन लेट्स सपोज एग्जांपल इस लिखते हैं, फंक्शन की f इज इक्वल टू लेट्स सपोज x डॉट y, यानी कि इस प्लस को मैंने लेट्स सपोज, ये मैं सपोज कर रही हूँ x डॉट y प्लस z बार। ये मेरा एक और बूलियन फंक्शन है। बूलियन फंक्शन जिसमें वेरिएबल्स, लॉजिक गेट्स और कांस्टेंट आप यूज़ कर रहे हैं और उनको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज़ बूलियन फंक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमेशा कोई भी बूलियन फंक्शन हमेशा आंसर सिंगल देता है। ठीक है, एक सिंगल ऑपरेशन या सिंगल आंसर प्रोड्यूस करता है और वो हमेशा 0 या 1 की फॉर्म में ही आंसर देता है। ये भी आपने माइंड में बात रखनी है। कोई भी बूलियन फंक्शन अपना आंसर 0 और 1 की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। इस पूरे फंक्शन को लिखना, इस पूरी स्टेटमेंट को बोलते हैं, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है जो सिंगल फॉर्म में एक आंसर आपको प्रोड्यूस करके देगा, जिसको आप बोलते हैं 0 या 1 की फॉर्म। अब मैं इन्हीं बूलियन फंक्शन को, इन्हीं बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करूँगी और मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी एक लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट कैसे ड्रॉ किया जाता है, यूज़ करता है इन्हीं फंक्शंस को। ठीक है, आपका एग्जाम्पल 1 में एक फंक्शन गिवन है f, जो सिंपल सा गिवन है x, y और z बार। इसका मतलब है x, y और z इन तीनों के दरमियान में कौन सा ऑपरेटर यूज़ हुआ है, कौन सा गेट यूज़ हुआ है। इन तीनों में यूज़ हुआ है आपका एंड गेट यूज़ हुआ है। अब इन तीनों को एंड गेट ड्रॉ करके एक इस पूरे फंक्शन को एक सर्किट में कन्वर्ट करके दिखाना है आपको। लेट्स सपोज एक एंड गेट में ड्रॉ करती हूँ, सॉरी, एंड में आपको मैंने हिंट बताया था कि डी है, इट्स मीन इस गेट की शेप डी जैसी होगी। ठीक है, ये सपोज एक डी गेट है, इसमें से एक इनपुट x की जा रही है, एक इनपुट आपकी y की जा रही है, एक आउटपुट आपकी इसकी आंसर की फॉर्म में आएगी। एक z का गेट है, ठीक है, z भी आपने इसी के साथ करना है, लेकिन z का आपने नॉट यूज़ करना है। z आपने नॉट यूज़ करना है, इट्स मीन चलें आप इसको क्या करें, एक z गेट बना दें, या z की बार फॉर्म बनानी है तो क्या करेंगे आप सबसे पहले तो इसको मैं गेट को एक और शेप भी दे सकती हूँ। मैं इसके अंदर से लेट्स सपोज एक बड़ा सा गेट है, ठीक है, और उसकी एंड गेट है, 3 इनपुट्स हैं, एक इनपुट का नाम है x, एक इनपुट का नाम है y और एक इनपुट का नाम है z। इसमें से जब आंसर फॉर्म में जिसमें निकलना है, लेकिन अभी नहीं निकलेगा क्योंकि इसके आगे अभी एक लगेगा नॉट गेट।
नॉट गेट, ये नॉट गेट किसकी आंसर की किस वैल्यू को देता है, z की, लेकिन x y इन वैल्यूज़ को मुझे रखना है सेपरेट। लेट्स सपोज ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है, इस फंक्शन का एक फंक्शन है जिसमें x y और z ये तीन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल विदाउट बार है, ये वेरिएबल विद बार है। इसका मतलब है इस वेरिएबल को जब आप लिखना आना है तो आपने इसके ऊपर इससे पहले आपने नॉट का गेट अप्लाई करना है, लेकिन इन तीनों में यूज़ कौन सा गेट हो रहा है, एंड गेट। ठीक है, एंड गेट के लिए आपने क्या करना है, एक आपने गेट लेट्स सपोज ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा गेट को बड़ा सा ड्रॉ करती हूँ क्योंकि मुझे 3 इनपुट पास करवानी है। एक ये आपका बड़ा सा जी एंड गेट है, ठीक है, जिसमें से एक आपकी x की इनपुट जा रही है, एक आपकी y की इनपुट जा रही है, लेकिन z आपको नॉट की फॉर्म में चाहिए। तो पहले मैं एक z जो है ना, z की इनपुट लेट्स सपोज मैं सेपरेट ड्रॉ कर देती हूँ। ये x है, ठीक है, और ये आपका y है। z मुझे नॉट की फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए मैं इसको z को सेपरेट ड्रॉ करके जो मेरा ये इनपुट आएगी इसको मैं यहाँ से फिर यहाँ पास करवा दूँगी। यहाँ पे आके क्या होगा, z आ रहा होगा और इधर से z नॉट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर इसको मैं इस गेट के अंदर इंक्लूड कर दूँगी और सिंगल आपकी आउटपुट आ जाएगी। ये मेरा कौन सा फंक्शन आ जाएगा, f1 का x y और z नॉट। इसका मतलब है एक x और एक y का लिया है और z मैंने कौन सा लिया है, z नॉट का। तो नॉट के लिए पहले मैंने एक नॉट का ऑपरेटर लगा के उसके आगे बबल बना दिया, वो नॉट का गेट बन गया, एंड देन उसकी इनपुट को मैंने ऐड करवा दिया है एंड गेट में। ये मेरा एक फंक्शन रेडी हो गया, एक फंक्शन ड्रॉ हो गया। इसी तरह मैं आपको एक और गेट ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एक और लेट्स सपोज किसी एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है वो है x प्लस y और z, y के ऊपर आपकी बार है। अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि एक ऑपरेटर आपका कौन सा है, प्लस का, और एक ऑपरेटर इन दोनों के दरम्यान में कौन सा हो रहा है, एंड का, डॉट का। इसका मतलब है ये ऐसा मेरा लॉजिक गेट ड्रॉ होने वाला है जिसमें मेरे दो गेट्स यूज होंगे। एक मेरा गेट का नाम होगा और एक गेट कौन सा होगा, एंड का। इनपुट मेरी कौन सी हैं, x y और z, तीन मेरी इनपुट्स हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक ले लेती हूँ x की, एक ले लेती हूँ लेट्स सपोज y और z। ठीक है, y और z के लिए कौन सा मैंने यूज़ किया गेट, एंड गेट। ये मेरा एंड गेट है, ठीक है। यहाँ से मेरी एक जा रहा है z का, अच्छा y क्योंकि मुझे नॉट की फॉर्म में चाहिए तो y मैंने पहले अभी आपके सामने z को कैसे नॉट बनाया है, y सिंपल लेकर आई हूँ, इसके आगे इसको कन्वर्ट कर दिया है, फिर मैंने नॉट गेट में ये मेरा कौन सा बन जाएगा, इसके बाद y गेट, और इसकी इनपुट को इसमें ऐड कर दूँगी, ये यहाँ पे y नॉट। तो ये अभी आंसर y और z नॉट का ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको y नॉट और z का आंसर मिल जाएगा। फिर वो कहते हैं इस आंसर को आप और गेट के साथ ऐड करके x में चले जाएं, तो x एक सेपरेट बनेगा, लेकिन इसको पहले ऐड करवाना है मुझे एक और गेट के अंदर। ये मेरा और गेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू प्लस करवानी है y और z की, और x तो सिंपल है तो x को मैं सिंपल इसी तरह इसके अंदर यहाँ पे ऐड करवा देती हूँ। ये x सिंपल जा रहा है, x y नॉट z, तो ये एक आपको इनपुट दे देगा। तो इसका मतलब मेरे दो ऑपरेटर लगे हैं और ये मुझे फंक्शन का आंसर क्या देंगे, x प्लस वाई बार और z। ये मेरा एक और लॉजिक गेट ड्रॉ हो गया एक बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए। इसी तरह इसके दो और एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, मैं वो भी आपको ड्रॉ करना सिखा देती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसी तरह एक और फंक्शन है जो आपकी बुक में गिवन एग्जांपल है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। x y और z ये तीन वेरिएबल्स इस फंक्शन में यूज़ हो रहे हैं। एक x सिंपल है, y बार के साथ है, सिमिलरली x एक है बार के साथ, और z है मेरा सिंपल। ठीक है, तीन इनपुट्स हैं। अब गेट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, इस दोनों को तो लग रहा है एंड गेट, इनको भी एंड गेट, इसका मतलब है दो मेरे एंड गेट होंगे। एक मेरा ये एंड गेट, ये एक्सप्रेशन एक एंड गेट मांग रहा है और ये एक एक्सप्रेशन एंड गेट बना रहा है, मींस दो मेरे एंड गेट हैं, और एक लास्ट में जो मेरा पूरा आखिर में जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो और गेट का होना है, ये मेजर जो है। ठीक है, ये दो एंड गेट्स के आंसर्स को सम अप करेगा। सम अप करेगा मीन्स इसके अंदर आपने और गेट अप्लाई करना होगा। पहले मैं छोटे छोटे दो गेट्स बनाती हूँ, एंड गेट, इन दो एक्सप्रेशंस को फुलफिल करती हूँ। लेट्स सपोज एक x है, ये एक एंड गेट है, ठीक है।
इसके अंदर एक जा रहा है आपके पास x की इनपुट और y की इनपुट, क्योंकि आपको चाहिए बार के साथ, तो सिंपल पहले एक y जाएगा, लेकिन वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा, बार की फॉर्म में चला जाएगा और फिर वो आंसर चला जाएगा आपका इसके अंदर। ठीक है, ये आपको एक एक्सप्रेशन देगा। x क्या कहता है, एक x ले लें सिम बार के साथ। ठीक है, तो मैं यहीं से एक x का यहाँ पे एक कनेक्टर लगाऊंगी मैं। ठीक है, सर्कल के साथ यहाँ से मैं सिंपल एक और x लेती हूँ और इसको नॉट गेट के साथ नॉट का ऑपरेटर अप्लाई करके यहाँ पे बबल लगा देती हूँ और इसकी इनपुट डालूंगी एक और एंड गेट के अंदर, और इसके अंदर यहाँ से z भी ऐड करना है आपने, x y z, और ये वाला x कौन सा हो गया आपका, x का बार वाला, और ये वाला कौन सा हो गया आपका y के बार वाला। ये आपने साथ साथ ज़रूर लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक आपकी आउटपुट आ जाएगी। ये आउटपुट जो आ रही है ये आ रही है आपके पास x और y बार की, ये वाली आउटपुट जो आ रही है आपके पास आ रही है x बार और z की। ठीक है, अब इन दोनों आंसर्स को आपने क्या करना है, एक और आउटपुट में ऐड कर देना है, और वो आउटपुट किसकी होगी, और गेट की। और गेट कैसे ड्रॉ करना है जी, ठीक है, यहाँ से ये इनपुट इसके अंदर चली जाएगी ये, और सिंगल आपको आउटपुट का आंसर आ जाएगा इस पूरे फंक्शन का। वो होगा आपका x y की बार प्लस x बार और z। ये आपका एक और फंक्शन क्लियर हो गया है f। ये आपकी एक और बुक में गिवन एग्जांपल आपकी मैंने फुलफिल कर दी है। तो आपका मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है, आपने पूरे फंक्शन के अंदर एक आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और गेट्स। अब इसमें एक गेट लगा हुआ है, एक इसमें गेट लगा हुआ है, दो गेट और तीसरा गेट ये वाला। इट्स मीन पहले आपने बूलियन एक्सप्रेशन को नोटिस करना है कि कौन कौन सा गेट यूज़ हो रहा है और कितने गेट यूज़ हो रहे हैं। एक एंड गेट, एक एंड गेट, मतलब दो हो गए, और तीसरा लास्ट वाला ये फुल फ्लैज। तो इट्स मीन 1 2 और 3, ये तीन गेट्स इस छोटे से एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहे थे। फिर आपने इस छोटे से एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया है एक सिंपल लॉजिक गेट में। लास्ट एक और एग्जांपल है, मैं आपको वो भी समझा देती हूँ, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप जब उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आई होप कि वो भी आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर की, उसको इस टॉपिक की सॉरी, उसको अब हम समझने लगेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा है किसी भी एक्सप्रेशन को देख के आपने सबसे पहले गेट्स का अंदाज़ा लगाना है, कितने गेट यूज़ हो रहे हैं। एक गेट ये मांगेगा एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के लिए एक और गेट, इस एक्सप्रेशन के लिए एक और गेट, मतलब 1 2 और 3। फिर फाइनल फुल एक और गेट चाहिए जो इन सारे गेट्स को आपस में क्या कर देगा, प्लस। इट्स मीन 1 2 3 एंड 4 गेट्स आपने यूज़ करने हैं, मेजर 4 मेजर गेट्स यूज़ करने हैं, और आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करके देना है गेट में। सबसे पहले मैं x y z, ये जो तीन मेरी इनपुट्स हैं, इनको ड्रॉ कर लेती हूँ। लेट्स सपोज एक है x, ठीक है, एक है मेरा y, x y और z, यहाँ पे है z। ठीक है, x मुझे चाहिए नॉट की फॉर्म में, मैं थोड़ा सा आगे जाके इसको इसके आगे नॉट का ऑपरेटर लगा दूंगी, इसके आगे यहाँ पे बबल लगा देंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली इसी तरह करूँगी, y का लेके जा रहे हैं, यहाँ पे जाके एक और नॉट लगा देंगे, तो ये मेरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे आके क्या कर देगी, x बार, और यहाँ पे ये क्या कर देगा इसको, y बार। सिमिलरली मेरी नेक्स्ट आउटपुट क्या आ जाएगी, z की, जो मेरी सिंपल है। इसमें गेट कौन सा अप्लाई करना है, इन सारी इनपुट्स को मुझे ऐड करना है एक एंड गेट में। यहाँ पे मैं एक एंड गेट ड्रॉ कर देती हूँ, ये मेरी इनपुट इसमें जा रही है, ये एक इनपुट इसके अंदर जा रही है, और ये वाला एक इनपुट भी, ये वाली भी एक इनपुट इसके अंदर जा रही है, और ये मुझे आंसर किस चीज़ का देगा, x बार, y बार और z का। ये मेरा एक एक्सप्रेशन फुलफिल हुआ है, एक गेट अप्लाई हुआ है। अब मैंने दूसरे गेट को देखना है। दूसरा गेट कह रहा है x बार, y एंड z। x बार मीन्स मुझे यहाँ से वैल्यू लेनी है, तो इसको मैं कनेक्टर यहाँ से लगाऊंगी, x बार को इसके ऊपर से लेकर आती हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे एक और गेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और सेकंड कहता है y से, y मीन्स यहाँ पे y बार है, तो यहाँ से y लेकर आना है मैंने। ठीक है, इसकी एक इनपुट लेके आते हैं यहाँ से, और ये z है, तो z तो सिंपल सा है मेरा, वो उसके अंदर से ही वैल्यू को पास करवा देगा, यहाँ से ही ले लूँगी। ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे इधर, और यहाँ पे मैं अपना गेट अप्लाई कर देती हूँ, और ये मेरा गेट सेकेंड ड्रॉ हो गया है, जिसका नाम है x बार, y और z। लास्ट वन मेरा कौन सा है, x और y बार। इस मीन x यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, कनेक्टर लेके यहाँ से आप x को ड्रॉ करवा लें,
ये एक एक्स हो गया, और वाई बार मेरा यहाँ पे एक कनेक्टर लगा लें और यहाँ से एक वाई बार की आउटपुट ले लें। ये मेरा छोटा सा एक एंड गेट जो मेरी सिर्फ दो इनपुट्स को सॉरी ले रहा है और एक आउटपुट फाइनल करेगा। ये हो गया एक्स और वाई बार। अब एक ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, अब इन तीनों पे एक आपने और ऑपरेटर लगाना है, वो सबसे आगे लगेगा फ्रंट पे, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा और यहाँ से इनपुट आ जाएगी इसके अंदर, एक इनपुट इसकी आ रही है और एक इनपुट ये लेके आ जाएगा। ये तीनों इनपुट्स इसके अंदर जाके आपको एक आउटपुट की फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेशन में आपको आंसर दे देंगी। यहाँ पे एक्सप्रेशन में आपने ये ज़रूर लिखना है आखिर में इस आउटपुट की फॉर्म में, ठीक है। एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार। ये आपका एक और एग्जांपल इसका सवाल हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन छोटे छोटे एक्सप्रेशन को सेपरेटली सॉल्व करना है और लास्ट में आपने बड़ा वाला लगा के उसके अंदर अपनी सारी इनपुट्स को ऐड करवा देना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए चीज़ ईजी हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट आपका इस चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ मैं इंशाल्लाह, कर्नफ मैप। कर्नफ मैप क्यों यूज़ किया जाता है और वो क्या करता है, वो भी इन्हीं बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए ड्रॉ करने हैं आपने।